इंग्लिश का मॉक थ्री का हम जो है तो इसके आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ डायग्नोस्टिशियंस इन, कि टीचर का रोल किस तरह से डायग्नोस्टिशियन इन कम्युनिकेटिव अप्रोच में होना चाहिए। मल्टी स्किल हमने किया था, तो मल्टी स्किल नहीं कम्युनिकेटिव, क्योंकि वो जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो वो एक हिसाब से टीचिंग में कम्युनिकेशन बहुत अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थेरापेटिक मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। थेरापेटिक मेथड इसमें से क्या नहीं है, तो एक्सरसाइज नहीं, ये राइट आंसर निकला है एक्सरसाइज। नेक्स्ट है 3rd, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट प्रॉमिस टोन। तो प्रॉमिस टोन क्या है, नहीं है। तो यूज ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमने किया था, वो गलत है। इफेक्ट ऑफ लोकल डायलेक्ट्स, तो इफेक्ट ऑफ लोकल डायलेक्ट्स ये प्रॉमिस टोन नहीं है। डायलॉग से आप टोन और डायलेक्ट्स ये याद रख सकते हैं। कॉन्फिडेंस, पंक्चुएशन और स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो नहीं है वो है लोकल डायलेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ लोकल डायलेक्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर प्रोसेसिंग राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलोड। तो लॉजिकल सीक्वेंस ये राइट आंसर है। स्टेप ऑफ इवोल्यूशन अप्रोच आर द ऑल ऑफ द अबव, सही है सारे। लर्निंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चेंज ऑफ बिहेवियर और ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में सेव पेपर ने मेक लर्निंग परमानेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब कोई ओवर एक्सेस, सेव पेपर इसलिए कि जहां पर जरूरी है उतना लिखिए, पेपर सेव कीजिए, क्योंकि सेव पेपर करेंगे तो सेव ट्री होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन में आ सकती है, मतलब व्हेन नीडेड, जब भी सप्लीमेंट लेना है। अगर अननेसेसरी सप्लीमेंट लेकर उस पर एक एक पेज लिख रहे हैं, 1-2 लाइन, तो उससे पेपर वेस्ट होगा। तो इस वजह से सेव पेपर यानी कि वो जहां पर जरूरत हो तब उतना यूज कर सकता है। प्रिवेंट इनडिसिप्लिन, मतलब इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। सेव एनर्जी एंड टाइम, तो टाइम जो दिया होता है उसी टाइम में लिखना है और एनर्जी का भी ख्याल रखते हुए में लिखना है। मेक लर्निंग परमानेंट, मतलब परमानेंट कोई लर्निंग नहीं होती, इसलिए ये खुसूसियत नहीं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की, तो इसे मेक लर्निंग परमानेंट करना है। नेक्स्ट है फोनिक मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस टू साउंड। फोनिक साउंड से बना है तो साउंड इसमें करना है। नेक्स्ट है इंग्लिश रीडिंग शुड बी डन फर्स्ट बाय टीचर, ये सही है क्योंकि पहले टीचर पढ़ाएगा जब स्टूडेंट पढ़ेगा। नेक्स्ट है आफ्टर स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर आस्क्स टू चेंज द एंडिंग ऑफ स्टोरी, दिस विल हेल्प लर्नर बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेटिव बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा। अ गुड समेटिव असेसमेंट शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज, तो हमने इसमें किया था टेस्ट द फुल ईयर सिलेबस, तो ये नहीं है बल्कि ये है कि बी रिलायबल विदाउट बायस। A good summative assessment should have reliable and without bias qualities, ये करना है। टेस्ट मेनली टेस्ट नहीं है, जो टेस्ट आएंगे, और ग्रामर भी नहीं है। रिलायबल विदाउट बायस, ये करना है। नेक्स्ट है 11th, इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या है, रीडिंग टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स, के टेक्स्ट को पार्ट ऑफ डिटेल में पढ़ा जाए। एनरिच फॉर वोकेबलरी नहीं है, लिटरली सेंसिटिव नहीं, रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए नहीं है। रीडिंग टेक्स्ट इन पार्ट्स ऑफ डिटेल के लिए पढ़ना इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है 12th, एजुकेशन रेडियो एंड टेलीविजन आर नॉन प्रिंटिंग मीडिया है, ये ऑडियो विजुअल एड्स है। और इसके बाद है एम ऑफ साइलेंट रीडर्स, रीडिंग क्या करता है, तो सेल्फ स्टडी में मदद करता है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लैंग्वेज कंपोनेंट। तो स्क्रिप्ट नहीं होता, स्ट्रक्चर होता है, वोकेबलरी साउंड होता है, लेकिन स्क्रिप्ट लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है फोकस इज ऑन यूजिंग द लैंग्वेज रेदर देन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर इज टॉट इम्प्लिसिटली रेदर देन एक्सप्लिसिटली। तो इम्प्लिसिटी एक्सप्लिसिटी जब भी आएगा तो कम्युनिकेटिव अप्रोच करना है उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ चाइल्ड कमिट्स फ्रिक्वेंटली मिस्टेक्स इन स्पेलिंग द टीचर शुड बेटर। डिक्टेशन यूज करना चाहिए टीचिंग एड के तौर पे जब वो मिस्टेक करता है स्पेलिंग में उस टाइम पर। नेक्स्ट है द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग ग्रामर इज, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं है, ग्रामर का भी स्ट्रक्चरल मेथड आएगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल। और कम्युनिकेटिव स्पीकिंग का आएगा, ग्रेजुअल का भी स्ट्रक्चर आएगा, और उसी तरह से ग्रामर का भी स्ट्रक्चर ही आएगा, ग्रामर नहीं रहेगा। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बहुत। स्टूडेंट बी से पूछता है कि वर्कशीट कंप्लीट कीजिए, तो आपको ये गूगल पे भी गलत बता सकता है। गैप एक्टिविटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एक से पूछ के दूसरी तरफ जा रही है, तो वो गैप मुकम्मल नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। विच अप्रोच मेथड टू टीचिंग इंग्लिश डिस्करेजेस द यूज ऑफ मदर टंग। तो कम्युनिकेटिव नहीं है बल्कि है डायरेक्ट मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश डिस्करेजेस द
यूज ऑफ मदर टंग, क्योंकि यहाँ डिस्करेज था। इनकरेज अगर आता था तो कम्युनिकेटिव था, सिचुएशनल था, स्ट्रक्चरल था, लेकिन यहाँ डिस्करेज था मदर टंग का। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ये है डिस्करेज करने का। नेक्स्ट है 20th, टू क्रिएट एंड सस्टेन इंटरेस्ट इन लर्निंग इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन एक्टिविटीज। ये राइट आंसर है कि एक्टिविटीज में सारी चीजें आ जाएंगी, स्टोरी टेलिंग वगैरह। और नेक्स्ट है when they encounter unfamiliar words during reading activity, students should be trained to, while processing the meaning of the whole text, use information and its content to correctly guess its rough area of meaning। तो उससे नेबर या टीचर से नहीं, डिक्शनरी से नहीं देखना और सिंपल टेक्स्ट नहीं करना। इन्फॉर्मेशन जो कंटेक्स्ट टू करेक्ट गेस करने इस्तेमाल होगी, वो उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 22, लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न इफ दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर। तो लैंग्वेज स्किल्स बेस्ट लर्न इन इंटीग्रेटेड मैनर, ये करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग पढ़ाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन, डिक्शनरी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सारा होना है, राइट है सारा। स्पीकर 1 कह रहा है कि वी हैड एंजॉयबल हॉलीडे दिस विंटर, हमने बहुत एंजॉय किया इसे विंटर में। कहाँ पर तुम गए थे? स्पीकर कहता है कहाँ, तो ये कहाँ नहीं आना चाहिए, तो स्पीकर 1 यहाँ से डिडक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज मार्क स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल के अंदर, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग लिसनिंग स्किल में, तो ये मार्क डिडक्ट होना चाहिए स्पीकर 1 का। फिर उसके बाद है नेक्स्ट 25th, हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल टू अ क्लास? बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट देयर ओन वर्ड्स। ये राइट आंसर है कि खुद के वर्ड लिखने में स्टूडेंट समझा होगा। नेक्स्ट टीचर हेल्प करता है लर्नर को कंस्ट्रक्ट करने, तो जब भी कंस्ट्रक्ट आएगा तो वहां पर लेना है इनेबल करने रिलेशनशिप, प्रियर नॉलेज और न्यू नॉलेज, पिछला नॉलेज और नया नॉलेज से उन्हें वाकिफ करवाना जरूरी है। नेक्स्ट है राइट ऑफ चिल्ड्रन में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जब भी आएगा ओवरऑल डेवलपमेंट में, तो उसको नर्चर लेना है, कोचिंग ट्रेनिंग नहीं है, नर्चरिंग बोथ द स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज। नेक्स्ट है टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर डायरेक्टली बिकॉज वो बचाता है लर्नर को डिस्कवर करने से मीनिंग, पजल्स और क्लूज के हेल्प से उनका समझने। तो ये उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडियो सेंस। लिसनिंग मीन्स ऑडियो सुनता है वो, तो ऑडियो वे। फॉर टीचिंग ग्रामर द बेस्ट ग्रामर दैट अ टीचर कैन यूज इज पेडागोजी ग्रामर। पेडागोजी का ग्रामर ये बेस्ट ग्रामर है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन देखेंगे। थैंक यू।